एक स्टेटमेंट नज़र से गुजरी सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी साहब। वो फरमाते हैं कि कराची के हालात कराची के लोगों ने खुद ख़राब किए हैं। ये बात सुन के मुझे सईद गनी साहब पे बहुत हैरानगी हुई, लेकिन मैं हुस्न ज़न का मुजाहरा करते हुए ये सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा हो वो शायद हमें समझ में ना आ रहा हो। कराची तकरीबन 4 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर, उसमें एक वज़ीर की स्टेटमेंट कि कराची को कराची के लोगों ने ख़राब किया है, ये कोई ख़ास ज़ेब नहीं देती है। खैर, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि उन्होंने सही कहा या गलत। एक ज़माना था कराची लोगों के लिए लंदन हुआ करता था, दुबई हुआ करता था। लोग दूर दूर से यहाँ बत्तियाँ देखने के लिए आते थे। रोशनियों का शहर कहलाया करता था। यहाँ पे ट्राम्स चलती थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर कुशादा सड़कें थीं। ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 30-35 साल पहले अगर आप चले जाएँ। मैंने अपनी तकरीबन आधी ज़िंदगी कराची में गुजारी है, इसलिए मेरे जज्बात कराची के लिए थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जब भी कोई इस किस्म की बात कराची के खिलाफ आती है तो मेरे जज्बात भड़क जाते हैं और फिर रहा नहीं जाता। तो कराची के हालात देख करके बहुत दिल दुखता है। ये वो शहर था जो पूरे पाकिस्तान को पालता था। ये वो शहर था जिसकी लोग मिसालें देते थे। ये अब भी दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है जहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा हो। पूरे मुल्क में किसी को रोज़गार चाहिए होता था तो वो कराची का रुख करता था। कराची उसे पालता था, कराची उसे अपनी गोद में ले लेता था, आज भी लेता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम बचपन में अपने वालिद साहब के साथ सदर जाया करते थे तो आप यकीन माने उस वक्त सदर ऐसा था जैसे आज पुराना लंदन है। कुशादा सड़कें हुआ करती थी, ब्रिटिश दौर की इमारत हुआ करती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हुआ करती थी, सफाई सुथराई, ज़बरदस्त मौसम, हरियाली, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। यू नेम इट। वहाँ पर फॉरेनर्स वॉक किया करते थे, बाहर से गोरे आकर वहाँ पर ख़रीदारी किया करते थे। पिछले दिनों में कराची गया हुआ था तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाई सरफराज भाई मुझे कहने लगे, आतिफ भाई ये ज़ैनब मार्केट में गोरे शॉपिंग करने आया करते थे। यहाँ पर खेपी आते थे और लाखों डॉलर की शॉपिंग किया करते थे। आपको पता भी नहीं होगा खेपी किसे कहते हैं। खेपी वो होता है जो किसी छोटे मोटे कंट्री से आते हैं और दूसरे मुल्कों से आकर के खेप के हिसाब से सामान लेकर जाते हैं। ज़ैनब मार्केट उस वक्त कपड़े का हब हुआ करता था। सरफराज भाई बता रहे थे कि दुनिया में कपड़ों का फैशन ज़ैनब मार्केट से निकलता था। उसकी वजह यह थी कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो सब कराची से एक्सपोर्ट हुआ करते थे और जो भी लेफ्ट ओवर होता था वो ज़ैनब मार्केट में आता था। वहाँ से वो दूसरे मुल्कों के खेपी आते थे और वो लेकर के जाते थे और वो डॉलर्स में पैसे खर्चते थे। उस वक्त 80s में वहाँ पर डॉलर चला करता था। सरफराज भाई ने बताया कि उस ज़माने में जो लोग ज़ैनब में आए थे वो लोग रातों रात अरबपति बन गए थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस था, खुशहाली थी, एक घर का एक शख्स कमाता था और सारे बैठ के खाते थे। कोई सड़क टूटी फूटी नहीं होती थी, कहीं गंदगी नहीं होती थी। रोज़ाना की बुनियाद पर स्वीपर सफाइयाँ करता था, रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कें धुला करती थी। हर साल 2 साल के बाद सड़कों की मुरम्मत हुआ करती थी। आपकी रवेश उठाने के लिए स्पेशल गाड़ी आया करती थी। 30 साल पहले की बात है ये। लोग चांद की तरफ जा रहे हैं, लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए हमारे बीचेस पे आया करते थे। खूबसूरत तरीन साफ सुथरे बीचेस होते थे। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में माड़ीपुर से हॉक्स बे के दरमियान में एक बीच हुआ करता था जिसे फ्रेंच बीच कहते थे। वहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स जाते थे। गोरियां वहाँ पर बिकनी पहन के नहाया करती थी। इतना सेफ हुआ करता था कराची, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं किया करते थे। 24 घंटे दिन रात दरवाजे खुले होते थे। आस पड़ोस वाले जिसका दिल करता था जिसके घर चले जाते थे, कोई खतरा नहीं हुआ करता था। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कराची से हुआ करती थी। ना बिजली जाती थी, ना गैस जाती थी, पानी जाने का तो तसव्वुर ही नहीं था। क्राइम रेशो 0 के बराबर था। और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, जो लोग बत्तियां देखने के लिए कराची आया करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर रुकना और मुकीम होना शुरू हो गए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कराची को मल्टी कल्चर कहा गया। फिर ब्लेम गेम शुरू हो गई, फिर फिरकावारियत शुरू हो गई, फिर तंजीम साजी शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेट 80s और अर्ली 90s में कराची दुनिया का 6ठा मोस्ट डेंजरस सिटी कहलाने लगा। दुनिया का 6ठा खतरनाक तरीन सिटी, जहां पर कराची के लोग खुद जाते हुए डरने लगे और जिसका बस चला वो उस शहर को छोड़कर जाता रहा। और वहां पर आबादी हो गई कराची से बाहर वाले लोगों की। और फिर कराची का क्राइम रेट दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया। कराची वो शहर जिसकी दुनिया मिसालें दिया करती थी और लोग अपने वक्त भेजा करते थे कराची के, जाके इसकी डेवलपमेंट देखें, जाकर देखें कि ये किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से फैक्ट्रीज लगाते हैं, किस तरह से बिजनेस करते हैं, कि पूरी दुनिया पे कराची का कपड़ा छाया हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ गया और आज हमारी एक्सपोर्ट की ये हालत है कि लोग रुल गए, बर्बाद हो गए। और आप कहते हैं कि कराची को कराची वालों ने ख़राब किया है? नहीं, कराची को कराची में रहने वालों ने ख़राब किया हो सकता है, लेकिन कराची वालों ने ख़राब नहीं किया है। तो ये अफसोसनाक बात, लेकिन क्या करें। जैसे वो एक मिसाल भी है ना कि मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसे एक धागे ने बर्बाद कर दिया जिसे वो सीने में छुपाए हुए थी। समझ तो गए होंगे आप देख रहे हैं B4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए, शुक्रिया।